अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज का हमारा लेक्चर, हमारा जो गेस्ट पेपर है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का हमारा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है गिवन एलिमेंट्स के। आपके पास जो एलिमेंट्स गिवन हैं, आपने इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो बच्चे फाइंड करने हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास हमारे पास फेरिक दिया गया है, जो आयरन दिया गया है। इसमें हमारे पास हमारे पास ऊपर हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिवन है। आपको पता है जो हमारे पास मास नंबर दिया गया है उसका 56 है। देखो ये ऊपर जो होता है ये मास नंबर होता है, आप सबको पता है। ये आपके पास आपका मास नंबर है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है वो मास नंबर है। और नीचे जो 26 दिया गया है ये आपके पास आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये आप सबको पता है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है जी, देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमें करना ये है, अगर ये एक न्यूट्रल एटम है इसमें अब याद रखिएगा, एक न्यूट्रल एटम में कि हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं जितने, उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आप सबको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मतलब जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हैं। ये जो 26 दिया गया है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हैं, इसको आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कहोगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिख लो। ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, इक्वल होगा। आप सबको पता है। ठीक है जी। आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। अच्छा, आ जाते हैं फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रैक्टिस शीट भी मैंने नीचे दी थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमारे पास अगर ये सिंपल एलिमेंट्स में कह रहा है ना फाइंड करें, तो फिर आपको जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। अगर वो आयंस की बात करेगा ना, तो मैं आपको आयन वाली कहानी भी अभी बता देती हूँ, वो भी कैसे होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसको डायरेक्ट देखें, पहले सिंपल निकालना बताएं। अगर एलिमेंट्स वो बता रहा है किसी एलिमेंट्स को निकालें तो आयन वगैरह की कहानी अभी नहीं होगी। सिंपल आपने क्या करना है, आपने कहना है जितने प्रोटॉन्स हैं, जो एटॉमिक नंबर हमारे पास दिया गया है वो 26 है, तो प्रोटॉन भी हमारे पास 26 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 26 होंगे। अगर वो आयन वाला पूछता है तो फिर हम पॉजिटिव +1 करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप सबको पता है कि फेरिक के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। तो -1 का मतलब यही है कि वो हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है। आप सबको पता है, जैसे कि आयंस पता है ना आपको, कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि गेन इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से वो मैं आपको आयन वाला, चले एक काम करती हूँ, चार्ट बना के भी समझाती हूँ। फिलहाल आप पहले इस पर तवज्जो दें, इसको देखें, फिर मैं आपको वही चार्ट बना के बताती हूँ कि आयन के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। पहले आप सिंपल कर लें। प्रोटॉन कितने हैं, 26 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 26 हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास इसके अंदर, न्यूट्रॉन में आपने क्या करना है, आपने 56 में से जो हमारे पास ऊपर मास नंबर दिया गया है इसमें से आपने माइनस कर देना है अपने एटॉमिक नंबर को। मतलब ये जो आपके पास जो है नीचे दिया गया है एटॉमिक मास, मास नंबर जो दिया गया है 56 है, और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास कितना दिया गया है, 26 है। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट एटॉमिक नंबर फ्रॉम मास नंबर। ठीक है जी। अब एटॉमिक नंबर 56 और ये है 26, तो 56 में 26 को माइनस करोगे तो आंसर इज़ 40। सिंपल 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 निकल गया, सॉरी 30 आंसर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये 50 है और ये 20 गया, हाँ 30 आंसर आ जाएगा। 30 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया अभी आप लोगों को। इसी तरीके से ऑक्सीजन वाला नीचे देख लो। अब ये जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है वो 17 आइसोटोप्स हैं दिए हुए। अच्छा, ये वाला जो आइसोटोप दिया है इसके अंदर, इसमें क्या दिया है हमारे पास, ये 17 है और ये 8 है। तो हमारे पास जो हमारा मास नंबर है बेटा वो 17 है, और जो हमारे पास हमारा एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो आपने क्या करना है, कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं इसमें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो आपके पास 8 ही हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। अब हमें जब न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 17 - 8 कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़, जब प्रोटॉन में से माइनस कर दोगे ना 56 को एटॉमिक नंबर में से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में से आपने माइनस करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना जो मास नंबर दिया गया ना 56, उसमें से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस करना। बाद में इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है, वो आयन वाली कहानी में होगा कि -1 +1 वो गेन इलेक्ट्रॉन और लॉस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हुआ होता है। फिलहाल आपने जब भी न्यूट्रॉन्स निकालना होगा वो आपने हमेशा अपने एटॉमिक नंबर में से, मास नंबर में से अपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, मतलब एटॉमिक नंबर को आपने माइनस कर कर निकालना होता है।
तो आपने 17 में से 8 को माइनस की, लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9। तो न्यूट्रॉन जो है उसके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको। अच्छा, अगर ये ऐसे है, नीचे वाला ले लो अब यूरेनियम। यूरेनियम में हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास दिया गया है 235 जो है इसका मास नंबर दिया गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 92 दिए गए हैं। मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास इसका दिया गया है 92। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप पहले लिखोगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो आपके पास 92 हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 92 हैं, और जो हमारे पास हमारा न्यूट्रॉन है वो होगा 235 माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो 92 हैं, तो माइनस कर लो, आंसर इज़ 143। ठीक है, तो हमारे पास इसका 143 आंसर आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कार्बन वाले पे। अब कार्बन हमारे पास 14 है, इसका मास नंबर 14 है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो 6 है। तो प्रोटॉन कितने हैं, पहले तो 6 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 माइनस 6, तो हमारे पास कितना आएगा, 6 12 होता है, और ये 2 है तो यहाँ आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 8 आ जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको गेस्ट पेपर में कुछ सवाल दिए थे, साथ में मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी दी थी, उसमें देख लेते हैं कि वहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से दिए हैं एलिमेंट। ये देखें, ये रहा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, सबके आपने निकालने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने आपको ये वाला फेरिक का बता दिया था निकालना, यूरेनियम बता दिया, ऑक्सीजन, ये सारे आपने इसी तरीके से निकालने हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है, जैसे कि ये सोडियम है, इन सब के आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सबके निकालने हैं, इन सब के निकालिएगा। अब आप कभी कहीं कहेंगे कि मिस आपने 17 दिया हुआ है इसका मास नंबर, कहीं आपने ऑक्सीजन में 16 दिया हुआ है। तो बेटा ये आइसोटोप्स है ना ऑक्सीजन के, जैसे कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन का एक आइसोटोप मैंने 14 वाला दिया हुआ है, एक 13 दिया हुआ है। तो इस तरह आपने परेशान नहीं होना, ये आइसोटोप्स है। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने आगे आगे अलग अलग करके आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है जी। तो मास नंबर जो है वो हमारे पास जो है, तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास मतलब आपकी अकॉर्डिंग 6 कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 6 है। ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको करना है कि जितने नंबर ऑफ़ आपके पास जो है प्रोटॉन्स होंगे वो इतने ही एटॉमिक नंबर होगा, वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन में से आपने क्या करना है, जो मास नंबर है उसमें से आपने जो अपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से आपने सारे सवालात को हल करना है, ये सारे आसान है। अब आप उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आयन की कहानी थोड़ी सी सुना देती हूँ। जैसे कि अगर आपको कहता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आयंस में करें, इस तरह सवाल वैसे आता नहीं है, ये बड़ी क्लासेस का, लेकिन आपने समझना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस। तो आप आयन में अगर आप करोगे तो आप कहोगे एक होता है कैटाइन और एक होता है आपके पास एनाइन। कैटाइन का मतलब है नेगेटिव आयंस, और एनाइन का मतलब है नेगेटिव आयन, और कैटाइन का मतलब है पॉजिटिव आयंस। इसी तरीके से है, पॉजिटिव मतलब लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, और अगर नेगेटिव है तो आप सबको पता है गेन कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बता रही हूँ इन आयंस में आपने किस तरीके से निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि एल्युमिनियम है, आपको पता है इसका चार्ज क्या होता है, +3 इसके ऊपर होता है। आपको पता है इसका एडवांटेज +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लॉस कर रहा है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहा है। ये आयंस में बता रही हूँ। आयंस में थोड़ा सा देखो, आयन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम वैसे ही निकलेगा जैसा कि पहले निकाला भी आपने, सिंपल आपने न्यूट्रल में, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा थोड़ा। इसमें सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की आती है, अगर वो आयन में पूछ लेता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम पे क्या चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है, ये सारे आपने याद करने पड़ेंगे। रेडिकल्स को आपने याद करना पड़ेगा, इनके रेडिकल क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, वो भी मैं आपको भी समझाती हूँ इसी लेक्चर में। अब मैंने एल्युमिनियम की बात की, आप फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, इसका मैं मास नंबर 27 ले लेती हूँ, एक अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं 27, और इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है मैं ले लेती हूँ 13 फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, मास नंबर 13 ले लिया मैंने। यहाँ पे जो है मैंने
जो एटॉमिक नंबर है वो मैंने जो है यहाँ पे जो ले लिया है 13, और जो मास नंबर है वो मैंने रखा है 27। ठीक है जी। अब करते हैं। अब आप कहोगे मिस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो इतने ही जितना कि हमारे पास हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है जी, यही हमारे पास क्या है, हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है 13। आपने कहा जी 13 लिख लिया। अभी इलेक्ट्रॉन में भी फिलहाल आप 13, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख दिया। अब न्यूट्रॉन में क्या कहानी होती है, आपने कहा 27 में से इस वाले प्रोटॉन को माइनस करोगे। अब आप कहोगे मिस आप इलेक्ट्रॉन में भी तो माइनस कर सकते हैं। नहीं बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर भी तो नहीं होते ना, एन आयन में बराबर नहीं होंगे। क्यों, देखो अब यहाँ पे प्रोटॉन तो 13 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस या +3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, तो हम यहाँ -3 करेंगे तो हमारे पास हमारे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हो जाएंगे। इसी वजह से जब भी न्यूट्रॉन निकाला जाता है तो वो 27 में से 13 को माइनस करके, मतलब जो हमारे पास हमारा ऊपर बच्चे मास नंबर होगा उसमें से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस करना पड़ता है। प्रोटॉन को माइनस करके फिर निकलता है हमारा न्यूट्रॉन। तो 27 में से जब 13 को माइनस करोगे तो 14 आएगा। अब यहाँ पे कहानी देखो उल्टी हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई ना कहानी। अब बच्चे कहते हैं मिस आप न तो प्रोटॉन में से ही माइनस करें, इलेक्ट्रॉन में से भी कर सकते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है एनाइन में, लेकिन बाकी सब वाले में मतलब सिंपल आइसोटोप्स वगैरह में सिंपल रहता है। देखो यहाँ पे प्रोटॉन तो 13 है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 हो गए अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये रेडिकल के अकॉर्डिंग हमने किया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करा, ये हमें पता होना चाहिए एलुमिनियम में +3 होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, और यहाँ पे 27 में से 13 को माइनस किया तो वहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया। ये तो हो गया एलुमिनियम का। इस तरह की एक कहानी और सुना देती हूँ आपको। ये हो गई ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या होता है -2 चार्ज, ऐसा ही है ना, -2 चार्ज होता है इसका। हमारे पास ये 16 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास हमारा 8 है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब आप कहोगे मिस फिलहाल इलेक्ट्रॉन भी 8 है, चलो लिख दो, इलेक्ट्रॉन बाद में और भी बताती हूँ। ये न्यूट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन कितना है, 16 में से 8 को माइनस कर दिया, ऊपर वाले में से 8 माइनस कर दो, सिंपल यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ पे अगर आयन की बात कर रहा है -2 है, आप सबको पता है -2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, +2 हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा 10। अब समझ में आई कहानी। इस तरीके से जब भी आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है, तो आपने नंबर ऑफ़ जो आपके पास एटॉमिक नंबर जो आपके जो मास नंबर आपको दिया गया है, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, आपने उस वाले मास नंबर को उठाना है और उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को जो एटॉमिक नंबर दिया गया है उसमें से माइनस करके न्यूट्रॉन निकालने। इलेक्ट्रॉन की कहानी आयन्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, आयन निकालते वक्त हमारा इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन जब आयन की बात आएगा तो इस रेडिकल के कहानी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लस या माइनस करोगे कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। आई समझ में मेरी कहानी यहाँ पर। इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो गए, प्रोटॉन 8 हो गए और न्यूट्रॉन 8 हो गए। अब ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जैसे कि अगर हम करते हैं आइसोटोप की बात करते हैं, अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन की, देखो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन, अच्छा बेटा ज़रूरी नहीं कि 2023 वाले अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लेक्चर हर साल के लिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को इन आइसोटोप, इन आइसोटोप्स बताओ। अगर मैं कार्बन का ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, कार्बन का मैं मास नंबर ले रही हूँ 12, एटॉमिक नंबर ले रही हूँ 6। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 13 और ये 6, फॉर एग्जांपल ये आइसोटोप है, यहाँ ले रही हूँ 14 और ये 6। चलो अब तीनों का डायरेक्ट बताओ प्रोटॉन कितने हैं। अब इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, इसके प्रोटॉन भी 6 हैं, इसके भी प्रोटॉन 6 हैं, इसके भी प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, मतलब तीनों के प्रोटॉन जो है वो 6 हैं। अलग अलग करके इधर ही लिख दूँ, समझ आइएगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। और तीनों के इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 6 ही हैं, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं। इसके न्यूट्रॉन, चलो भाई पहले वाले के बताओ, 12 में से 6 गया तो इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 6 हैं। दूसरे वाले के 13 में से 6 गया तो 7 बचा। इसके जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। तीसरे वाले के 14 में से 6 माइनस करो तो 8 बचता है, तो इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है। इस तरीके से आप आइसोटोप में पूछेगा तो आप इस तरीके से निकालोगे। आइसोटोप में और भी चीज़ों का पूछ सकता है, सिर्फ कार्बन के आइसोटोप थोड़ी पूछ सकता है, इसमें आपके पास वो आयरन के भी पूछ सकता है। आयरन हैज़ 3 आइसोटोप हो ना, उसका भी बता देती हूँ आपको, चलिए थोड़ा सा उसका भी देख लेते हैं।
अगर ऐसे वो पूछ लेता है आयरन, ठीक है। अब हमारे पास मैं इसके 3 ले लेती हूँ। एक मैं ले लेती हूँ 56 और 26। दूसरा वाला ले लेते हैं हम बच्चे 56 57 और ले लेते हैं 26, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं 56 54 और 26। चलो, ये आइसोटोप्स हमने ले लिया आयरन के। अब प्रोटॉन कितने, इसमें तो प्रोटॉन तीनों के प्रोटॉन कितने हैं, 26 26 26 हैं। आप बोलोगे मिस इसके भी 26 हैं, इसके भी 26 हैं और इसके भी 26 ही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने, इसके भी 26 हैं, इसके भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 26 हैं, इसके भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 26 है। सिर्फ आइंस में आप इसके रेडिकल के अकॉर्डिंग जो आता है प्लस या माइनस गेन है इलेक्ट्रॉन वगैरह करोगे। अगर वो आयन का नहीं कहेगा तो सिंपल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे। मास नंबर जो होगा उसमें से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, तो सिंपल आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आएगा। चलो इसका न्यूट्रॉन निकालो। 56 में से 26 को माइनस कर दो तो आता है 30, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 30 हो गए। इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से 57 में से 26 को माइनस करो तो 31 एक एक बढ़ता चला जाएगा, सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की। न्यूट्रॉन 54 में से 26 को माइनस करो तो आंसर इस 28 काम हो जाएगा, क्योंकि 54 है ऊपर। अब आप कहेंगे मिस यहाँ 30 के यहाँ पे 32 आना चाहिए, लेकिन ऊपर भी तो देखो ना 54 है, ठीक है। 26 को माइनस करोगे तो आंसर इज़ 28। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वगैरह निकालने होते हैं। आपको रेडिकल का थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे कि रेडिकल वगैरह, जैसे कि न्यूट्रल इनऑर्गेनिक लीजेंट्स वगैरह मैं आपको बताती हूँ, और ऑर्गेनिक लीजेंट्स वगैरह। अब आप बोलेंगे मिस ये लीजेंट्स क्या होता है, मज़े की बात तो अभी आ गई। ये तो कहानी हमारी केमिस्ट्री पढ़ाने पे हो गई। हम तो लगे थे आपको जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने और छोटे छोटे पॉइंट्स बताने, तो लगता है केमिस्ट्री भी अब मुझे ही पढ़ानी पड़ेगी। आप लोगों को कोशिश करेंगे। लीजेंड बेटा वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर रखते हैं और सेंट्रल आयन को देके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। इस पे भी चले लीजेंड पे भी मैं बकायदा पूरा एक लेक्चर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अब नेगेटिव क्या होते हैं इनऑर्गेनिक लीजेंड, नेगेटिव इनऑर्गेनिक लीजेंड्स। मैं आपको कुछ रेडिकल्स वगैरह बता देती हूँ कि हमने अपने रेडिकल्स वगैरह को किस तरीके थोड़े बहुत अब याद कर लें। जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, फिर हमारे पास क्लोराइड -1 होता है, फिर इसी तरह हमारे पास जो हमारा ब्रोमाइड है वो भी -1 होता है, फिर हमारे पास जो हमारा आयोडाइड होता है वो भी -1 होता है, जैसे हाइड्रोक्साइड होता है वो उसके ऊपर भी -1 होता है, ठीक है। सल्फेट है, जैसे कि सल्फेट इसके ऊपर -2 होता है। याद कर लो ये सारी चीज़ें। जैसे कि अमोनिया है, अमोनियम, तो इस पर -1 होता है। अगर वो आइंस की बात करता है कि गिवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालो इन आइंस, तो फिर आप इसके लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करके इलेक्ट्रॉन में जब तब्दीली आएगी, बाकी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वैसे ही निकलेंगे। अगर वो बात कर लेता है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में +2 होता है, पोटाशियम में +1 होता है, सोडियम में भी +1 होता है। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। और क्या क्या याद आ रहा है मुझे, हाँ एल्युमिनियम है +3 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, और फेरिक +2 होता है। आयरन की बात हो जाए अगर, और ऑक्सीजन -2 बता दें। आयोडाइड भी मैंने ऊपर बता चुकी हूँ माइनस में, यही होता है बस। मैग्नीशियम बहुत यही चीज़ें पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ रह जाएंगे। साइनाइड है जैसे कि -1 होता है। ये सारे जो है नेगेटिव इनऑर्गेनिक लीजेंड्स हैं। और नेगेटिव ऑर्गेनिक लीजेंड्स भी होते हैं, जैसे कि ऑक्जेलेटो होता है, एसीटेटो होता है। अभी सारी कहानियाँ आपकी आगे वाली क्लासेस में, अभी आप छोटी क्लासेस में, अभी आप नहीं करें, इसको नहीं याद कीजिएगा। इसको कहते हैं ऑक्जेलेटो। एग्जाम लिख लो, चलो याद आ जाएगा। तो जो जो मुझे जहन में आता जा रहा है मैं बताते जा रही हूँ। जैसे कि एसीटेटो होता है, CH3COOH। ये भी हमारे पास क्या होता है, एसीटेटो। ये सब हमारे बड़े बड़े ही मतलब नेगेटिव ऑर्गेनिक लीजेंड वगैरह आगे जाके फर्स्ट सेकंड ईयर वगैरह फर्स्ट ईयर में आओगे तब आप पढ़ोगे। ऐसे एक और भी होता है, मुझे याद आ रहा है, थायरिन डायमाइन टेट्रा एसिड, जिसको ADTA कहते हैं। खैर न्यूट्रल भी होते हैं इसके अंदर, जो न्यूट्रल लीजेंड्स होते हैं ना वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि न्यूट्रल वाटर है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। तो वो भी हमारे एग्ज़ाम में मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना एग्ज़ाम में वो पूछ लेता है कि न्यूट्रल ऑर्गेनिक लीजेंड्स क्या हैं। अमाइन है, कार्बोनाइल है, साइनाइड है, ये सब हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। देखो यहाँ लिख लो, न्यूट्रल में वाटर होता है, ऑर्गेनिक लीजेंड न्यूट्रल में एक्वा, सो एक्वा EQUA। और अमाइन हो गया, जैसे कि NH3 हो गया, इसको हम कहेंगे अमाइन। और CO हो गया, इसको हम कहेंगे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हो गया, इस तरीके से। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर से आपको कितना फ़ायदा हुआ
क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना आपको आ गए। सिंपल इसी तरीके से निकलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फ़ॉरेनहाइट और ये वगैरह कन्वर्ट बताऊंगी कि सेंटीग्रेड को फ़ॉरेनहाइट में, फ़ॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में, इन सब चीज़ों को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। दुआ में रखें हाथ, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।